यूब में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें डेरा गाजी खान मुंतकिली के बाद आबाई इलाकों को रवाना। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए यूब के इलाके डब सरा डाकई में शनाख्त करके बसों से अगवा किया गया और फिर गोलियां मारी गईं। मकतूल 9 मुसाफिरों में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई जाबिर और उस्मान भी शामिल। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक डीजी खान, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़, गुलाम सईद का ताल्लुक खानेवाल से था, साबिर का ताल्लुक हिरावाला, मोहम्मद जुनैद का ताल्लुक लाहौर, मोहम्मद बिलाल अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। कोयटा से पंजाब जाते हुए बसों से उतार कर कत्ल किए गए 9 अफराद में लोधड़ा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान तूर और जाबिर तूर अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। दोनों भाइयों की फैमिलीज की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने उस्मान और जाबिर को बस से उतारा और पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन के भाई साबिर तूर ने कहा कि वो तो वालिद की तदफीन की तैयारी कर रहे थे, अब घर 2 की बजाय 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। ये क़यामत सुगरा से कम नहीं है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बेअमनी फैलाना चाहता है। हम अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। आज़म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़ई की मज़म्मत, कहा मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे और उनकी हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। हमारा जवाब सख्त होगा। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस हमले में मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। पाकिस्तान से वाज़े शिकस्त के बाद भारत ने फितनातुल खवारिज और फितनातुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सिस के गठजोड़ से अपना मज़मूम एजेंडा तेज़ कर दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सिस के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि भारत दो तरफ़ा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है, जो बैनुल अक़वामी तंजीमों की सियासत में एक खतरनाक रुझान है। खित्ते में इजारादारी कायम करने के भारतीय अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी से खित्ते के दीगर ममालिक पहले ही तंग आते जा रहे हैं। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। वाक़े के चंद दिन बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत पर वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तक़रीब से खिताब, कहा काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। हम रिवायती नहीं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा हैं। बैरून मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। 2016 में पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% थी और 2022 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार दे दिए गए। 3 रुकनी बेंच ने 250 से ज़ायद अपीलों दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा इदारे को माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरी ज़िम्मा नहीं करते। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन का पेंशनर्स के हक में फैसला। जस्टिस आयशा का फैसले से इख्तलाफ।
9 मई वाकयात में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान की दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अफराद को फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। किन शवाहिद पर सजा मिली ये भी मालूम नहीं। 45 दिनों में दरखास्त गुजारों को अपील का हक भी नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ में शामिल होना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। वो गिरफ्तार हुए तो सियासी तौर पर उभरेंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों को पहले पाकिस्तान आने का ख्याल क्यों ना आया। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज्यादा सख्ती से पेश आएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जेल मैनुअल और अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की बेटों से बात होती है। इससे पहले बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ का कहना था कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। अब हुकूमत कह रही है मिलने पाकिस्तान आए तो जेल में डाल देंगे। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के कई मकामात पर 15 से 17 जुलाई के दरमियान बारिश का इम्कान। रवा साल मानसून बारिशों से पंजाब में 39 शहरी जाम भाग, 103 जख्मी हुए। पीडीएमए ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाम भाग हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूबकर जाम भाग हुए। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 18 साल लड़की हलाक। पुलिस के मुताबिक बारिशों के बायस मकान की छत बोसीदा हाल हो चुकी थी। जिला करम के इलाके गंदाल में गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक गंदाल से सद्दा जाने वाली मुसाफिर गाड़ी मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% दरामदी टैक्स आयद कर दिया। एक बयान में कहा कि 1 अगस्त 2025 से कनाडा से अमरीका आने वाली मसनूआत पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि हम बस ये कहने जा रहे हैं कि बाकी तमाम ममालिक को भी टैक्स देना होगा, चाहे वो 20% हो या 15%। हम इस पर अब काम करेंगे। रवा हफ्ते सदर ट्रंप 20 से ज़ायद ममालिक को खतूत भेज चुके हैं, जिनमें उन्हें आगाह किया गया है कि अगर वो 1 अगस्त तक कोई तिजारती मुआहिदा ना कर सके तो उनकी मसनूआत पर मुतय्यन निरखों के मुताबिक महसूलात आयद किए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इमाराती हम मनसब शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से अबूधाबी में मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खुसूसन वर्क वीज़ा में आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर इत्तेफाक राय। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को इमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की बीजिंग में सकाफती विरासत और जिद्दत के मौजू पर फोरम में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो तहजीबों के
नई नस्ल को मौका देना होगा, वो नई सोच, नई अंदाज और नए तनाजुर फराहम करेंगे। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी सिर्फ हुकूमती सतह तक महदूद नहीं, हमने पाकिस्तान और चीन के मबैन रियासती सतह पर नशरियाती इदारों के दरमियान ताबून को फ़रोग दिया। अब हम मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म साजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल अब डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है जो सकाफत, दोस्ती और तरक्की को आपस में जोड़ती है। हम एक ऐसे पुरअमन मुस्तकबिल के ख्वाह हैं जहाँ पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। पंजाब हुकूमत के ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मॉग और क्लाइमेट चेंज के असरात के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत गुज़िश्ता एक साल में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए। रवा माली साल मजबूरी तौर पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। स्मॉग और जंगलाती आग से निपटने के लिए मरी और काहुटा में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी का निज़ाम फ़आल। सूबे भर में 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का क़याम। जंगलात की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की हिफाजत है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत अपनी नस्लों के लिए ऐसा माहौल छोड़ना है जो सांस लेने के काबिल हो। बाजोड़ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कत्ल, दीगर 3 साथी जख्मी। DPO बाजोड़ के मुताबिक मौलाना खान ज़ेब को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। कारकुनों का एहतजाज, ANP का सोग का ऐलान। फैसलाबाद में ताजिर के बेटे का अगवा के बाद कत्ल, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मकतूल के महल्लेदार निकले। तावान के लिए 7 जुलाई को अगवा किया। लाश किराए के मकान में रखी, बाद में करीबी इलाके में फेंक दी। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। अदाकारा के लवाहिकीन मैयत लेकर लाहौर रवाना। अदाकारा हुमैरा के भाई का दावा है कि एक करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से आने में ताख़ीर हुई। नवीद असगर का कहना है कि उनका तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से रब्ता हुआ था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मरतबा रब्ता करने वालों से भी तफ्तीश की जाएगी। लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफसरों में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल है। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज दिल की तकलीफ के बायस पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। हस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स कुछ टेस्टों का इंतजार कर रहे हैं। शिबली फराज को शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। शिबली फराज को बाजू का दिल में दर्द महसूस होता है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। शिबली फराज की सेहत के लिए कौम से दुआ की अपील। मॉनसून के दौरान गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। जिन अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 80 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से ज़ायद केस रिपोर्ट। इमरजेंसी इंचार्ज जिला अस्पताल का कहना है कि गैस्ट्रो के केसेस में 20 से 30% इजाफा हुआ। दुनिया भर में आज यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरुमीद दुनिया में अपनी पसंद का ख़ानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे के मसले से निपटने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। खानदानी मनसूबाबंदी की मयारी सहूलियात की रसाई खुसूसन देही इलाकों तक बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आबादी में इजाफे और जामे तरक्की के फ़रोग के लिए दुनिया मुतहिद है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अपने ख़ानदान तश्कील दे सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ अदादोशुमार ही नहीं बल्कि उन माओं, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद हैं। हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज और हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर वापस कराची पहुंच गया। निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची के डोमेस्टिक मुसाफिर को पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचा दिया था। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दी थी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फर्ज था कि वो बताती कि गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट कब अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भी भुगतना पड़ी। 7 जुलाई को 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी, तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया और 2 घंटे के बाद जब मैंने कहा कि ये जहाज़ तो लैंड ही नहीं कर रहा है, तो जब पता चला कि ये तो मैं गलत जहाज़ में बैठ गया हूँ। लाहौर में खोखर टाउन बंद रोड पर फैक्ट्री में आग लगने के बायस छत गिरने से जख्मी रेस्क्यू एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद रेस्क्यू एहलकारों की तादाद 2 हो गई। हादसे में जख्मी 2 रेस्क्यू एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। गुज़श्ता रोज आग लगने के बायस गोदाम की छत गिरने से रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दब गए थे। इस्लामाबाद के इलाके सिहाला में एसी बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके कोकरा पार से 13 बरस की लड़की की लाश बरामद। गले पर निशान, ज्यादती के बाद गला घोंटकर कत्ल किए जाने का खदशा। 4 अफराद जेर हिरासत। लोधरा में 12 साला लड़की अगवा, मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद का कहना है कि घर आई 2 नामालूम खवातीन ने बीवी की गैर मौजूदगी में बेटी को अगवा किया। कार सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद बेटी को अगवा करके ले गए। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फौज ने अल-साबरा और तल अल हवा में गैस बम बरसाए। खान यूनिस और नवासी में भी बेघर फलस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में कम अज कम 82 फलस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। MSF के मुताबिक इसराइली फौज गजा के सेहत के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रही है। इसराइल नस्लकुशी और मुहासरा ख़त्म करे और फौरी तिबी इंखला की इजाज़त दे। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फौज का स्क्वाड कमांडर हलाक। 5 फौजी जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। अमेरिका में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरों के रहनुमा महमूद खलील ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $20 मिलियन करीबन 56 करोड़ रुपए हर जाने का दावा दायर कर दिया। दावे में कहा गया है कि उन्हें शदीद ज़हनी अजियत, माली नुकसान और इज्जत व शोहरत को नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया, मुल्क बदर करने की कोशिश की गई ताकि उन्हें और उनके खानदान को खौफजदा किया जा सके। महमूद खलील का कहना है कि वक्त आ गया है कि ताकत के नाजायज इस्तेमाल पर जवाब तलबी हो। महमूद खलील को इमिग्रेशन एजेंटों ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था।
अमरीकी महकमा खारिजा के अमले में कटौतियों का अमल जल्द शुरू करने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा इदारे में स्टाफ की 15% कटौतियों का इरादा रखता है। महकमा खारिजा कई दर्जन अमरीकी दफातर को बंद या जम भी कर रहा है, जिसके बाद महकमा खारिजा जल्द ही अपने तंजीमी ढांचे को दोबारा तरतीब देगा। अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर एहलकार का कहना है कि मुतवक्के बरतरफियों की कुल तादाद 1800 हो सकती है। इस वक्त बैरून मुल्क तैनात अमले में किसी किस्म की कटौती का मंसूबा नहीं। ये प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना कोई भी कच्चा खिलाड़ी आपको हराकर चला जाता है। जो तुम ख्वाब देख रही थी ना, उससे जाग जाओ। वेलकम होम हमदानी हाउस। और नाजरीन के एंटरटेनमेंट के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक किया गया नया ड्रामा सीरियल मोहरा 11 जुलाई से हर जुमेर हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर।